नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आजकल बहुत सारे हजरात हज़रत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में एतराज़ करते हैं। शिया हजरात तो रात दिन सुबह शाम हज़रत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो और यजीद को लिए बैठे हैं, लेकिन हमारे कुछ सुन्नी हजरात भी हज़रत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या बार बार बयान करते हैं जो हज़रत अली के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जंगे सिफ़ील में लड़ाई हुई है। इस सिलसिले में अर्ज़ है कि हज़रत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में 5 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हज़रत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, पहली बात है। और सहाबी के सिलसिले में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे किसी भी साथी को, मेरे सहाबी को तुम गाली मत दिया करो। फरमाया, ला तत्तखिज़ुहुम गरज़न बादी, मेरे बाद उसको बार बार ताने का निशान मत बनाओ। तो पहली बात तो हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है। दूसरी बात है कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते साले हैं। इनकी बहन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है। तो दूसरी हैसियत हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है कि वो सहाबी, वो साले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते साले हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों के वो मामू हैं। ये दूसरी हैसियत है। तीसरी हैसियत ये है कि वो कातिब वही हैं। कुछ हज़रात ने फरमाया कि कातिब हैं, चलो कातिब ही हैं, और इनके बारे में खुद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जमुल औसत तबरानी, इसका हदीस का नंबर है 1838 हदीस का नंबर है। फरमाया कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वही के ज़रिए से कातिब बनाया है, वही के ज़रिए से। रिवायत है, जज़ाकल्लाहु अन्नबिय का खैरन वल्लाहि मा इस्तक्तबतु का इल्ला बिवहयि मिनल्लाहि अज़्ज़ा वजल। ऐ माविया, तुमको मैंने अल्लाह के वही के बगैर कातिब नहीं बनाया। अल्लाह के वही से, खुदाई कसम भी कहा नबी, खुदाई कसम अल्लाह के वही से तुमको कातिब बनाया है। ये तबरानी की हदीस है मौल औसत की। वल्लाहि मा इस्तक्तबतु का इल्ला बिवहयि मिनल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के वही से तुमको कातिब बनाया है। हजरत ये कातिब है और अल्लाह के वही से कातिब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाने से नहीं है, अल्लाह के जानिब से वही है। ये इनकी तीसरी हैसियत है। चौथी हैसियत यह है कि उसी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं की हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, और वह हदीस तिरमिज़ी शरीफ में भी है और मुस्नद अहमद में भी है और तबरानी औसत में भी है। हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है, बाब मनाक़िब माविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस का नंबर है 3842। और हदीस यह है, वकाना मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल लिमावियता अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियन महदियन वहदि बिही। ए अल्लाह, हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसा बना दे? हिदायत देने वाला। हादियन, या अल्लाह उसको तो हादियन, हिदायत देने वाला बना दे। महदियन, लोग उससे हिदायत पाए, दूसरी लोग उससे हिदायत पाए। और आगे फरमाया वहदि बिही, या अल्लाह उसके ज़रिए से हिदायत हो जाए। 3 दुआएं हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। और ये हदीस एक जगह नहीं है, तिरमिज़ी शरीफ में है, मुस्नद अहमद में है, मुस्नद अहमद का नंबर है 17895 ये है। और यही हदीस है तबरानी में भी, और मैंने बताया 1838 इसका नंबर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिदायत के लिए दुआएं की है। अब आप लोग बार बार, शिया तो आइए, हमारे कुछ सुन्नी भी हैं, सलमान नदवी साहब दामत बरकातुम को देखा बड़े तेज़ वो बोल रहे हैं। तो आप हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक सहाबी के साथ ऐसा क्यों करना है जो कि मामू है और वहदे भी की हिदायत दी है? इसलिए हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुशाजरात तो हुए हैं,
لیکن بار بار اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اور تانے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، امت میں انتشار نہیں کرنا چاہیے۔ شیعہ حضرات تو کر ہی رہے ہیں کہ اہل بیت کے محبت میں سارے صحابہ کو برا کر رہے ہیں، حضرت معاویہ نہیں ہے بھائی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت عثمان، سبھی کو وہ الٹا سیدھا کر رہے ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پانچویں بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا اختلاف رہا ہے، لڑائی رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو دو طرف لوگ ہو جاتے ہیں، آدھے حضرت علی کی طرف، آدھے حضرت معاویہ کی طرف۔ ایک ہی واقعہ ہے، کبھی حضرت جو معاویہ کی طرف رضی اللہ عنہ کی طرف ہے وہ حضرت علی کی برائی بیان کرتے ہیں، غلطیاں بیان کرتے ہیں، اور جو حضرت علی کی طرف ہے حضرت معاویہ کی غلطیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اور یہ ساری غلطی حدیث میں نہیں ہے، یہ 400 سال بعد جو تاریخ لکھی گئی ہے وہاں یہ غلطی کا ذکر زیادہ ہے، اور وہیں سے لوگ لے کر کرتے ہیں۔ تاریخ کے بارے میں یاد رکھیں کہ دونوں طرف کے لوگ ہوتے ہیں، ادھر کے بھی ہوتے ہیں ادھر کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے تاریخ کے واقعے کو لے کر کے کسی ایک صحابی کو بار بار تانا بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے سنیوں میں سے بہت ساروں نے ان کو موضوع بحث بنایا ہے۔ میری گزارش یہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 تو فضیلتیں ہیں، پہلے بتایا صحابی ہیں 1، اور وہ صالح ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2، اور حضور کے کاتب ہیں اور وہی سے کاتب بنایا ہے 3، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دعائیں کی ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ یہ چوتھی 4 فضیلتیں ہیں، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذرا سنبھل کے بات کیا کریں، سوچ کے بات کریں۔ امت میں انتشار ہو رہا ہے، لوگوں کو یہ میسج جا رہا ہے کہ صحابہ لڑتے تو یہ تو ایسے ہی لوگ تھے، پھر فائدہ نقصان اس کا یہ ہوگا کہ صحابہ کی حدیثیں لوگ نہیں لیں گے، دین پر لوگ نہیں چلیں گے، سستی کریں گے، پریشان اٹھیں گے، بلکہ گالیاں دیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ خیال رکھا کریں، خاص طور اس کو لعنت نہ کریں، اس کو گالیاں نہ دیں، لا تسبوا اصحابی ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔